हेलो गाइस, मैं हूँ ओसाइरिस रेक्स और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं बात करना चाहूँगा वो दो फिनोमेनास की जिसकी वजह से इंडियन मानसून, ख़ास करके साउथ वेस्ट मानसून कैसा जाएगा। ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी या नॉर्मल बारिश होगी, ये डिसाइड करते हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये दोनों काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि मैं बताता हूँ कौन सी दो चीज़ें हैं। वो पहली है एल नीनो। एल नीनो और दूसरी है इसकी ऑपोजिट ला नीना। तो कैसे इफ़ेक्ट करती हूँ मैं आपको बताता हूँ, बट ये चीज़ें हैं क्या पहले आप ये समझ लीजिए। एल नीनो का मोटा मोटा मतलब है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये शॉर्ट ही वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाता हूँ। सो आप मोटा मोटा समझ लीजिए क्या होता है एल नीनो का। सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि वार्म ओशन करेंट्स। वार्म ओशन करेंट्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है एल नीनो को। और ला नीना का मतलब हो गया सीधा कोल्ड ओशन करेंट्स। कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक है। और एल नीनो हो गया वार्म ओशन करेंट्स। अब ठीक है, होता क्या है। सेंट्रल पैसिफिक ओशन, आप अगर आपके पास ग्लोब होगा, सॉरी मेरे पास ग्लोब नहीं है और मैं वैसे ग्राफिक्स में दिखा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में बस ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आपके पास अगर ग्लोब होगा, ग्लोब में आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो कोस्ट है, राइट हैंड साइड वाला, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो कोस्ट है, राइट हैंड साइड वाला जो मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं, राइट हैंड साइड वाला। तो उस कोस्ट को आप कह सकते हो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वहाँ पे जो होगा वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। उससे आप थोड़ा और राइट साइड जाते रहेंगे तो आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशन आ जाएगा। और राइट की तरफ आप जाते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा ईस्ट पैसिफिक ओशन, जो कि लाइन करता है आपका ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो वे, वेस्टर्न कोस्ट है, उसको लाइन करता है आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन। ये जो करंट्स होती हैं, कोल्ड करंट्स, कोल्ड नहीं, वार्म जो करंट्स होती हैं, वार्म ओशन करंट्स, वो ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। अब ठीक है, ये ओरिजिनेट तो हो गई। अभी ओरिजिनेट होके इस वार्म ओशन करंट्स का किस तरफ ये ट्रैवल करती हैं, क्या ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कोस्ट तक जाती हैं, क्या ये पेरू और अमेरिकन कोस्ट की तरफ जाती है, ये बहुत चीज़ें डिसाइड करता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये वार्म ओशन करंट्स अगर आपकी पेरूवियन कोस्ट की तरफ या अमेरिकन कोस्ट की तरफ चली जाती हैं तो ये हो जाता है एल नीनो का कंडीशन। तो जहाँ पे ये वार्म करंट्स जाती हैं, जिस भी तरफ जाती हैं उस तरफ बहुत मतलब फेवरेबल कंडीशन बन जाता है बारिश होने का, बारिश ज़्यादा होने का। अगर वो पेरूवियन कोस्ट की तरफ चली गई तो जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है, जो रेन बियरिंग सिस्टम्स हैं, वो अमेरिकन कोस्ट पे, पेरूवियन कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बनेंगे। अगर वार्म वहाँ चले गया तो कोल्ड जो आपका वो है, क्या कहते हैं, जो आपका जो कोल्ड वेव्स हैं, जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएंगी। और कोल्ड ओशन करंट्स आर नॉट फेवरेबल फॉर रेन बियरिंग सिस्टम्स, या रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं बन पाते, तो उधर सूखा पड़ जाएगा भाई, उधर बारिश बहुत कम होगी। अब जब ये यहाँ पे आपका लानीना वाला कंडीशन हो गया, ला नीना वाला ना सॉरी ला नीना वाला कंडीशन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हुआ तो क्या होगा। तो ये होगा कि इंडियन जो मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून, वो भी इफ़ेक्ट होगा। उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसमें भी इतना मॉइस्चर बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होगा, उसको वो बहुत वीक सा होगा और उसका प्रोग्रेस भी वीक होगा, वो बारिश भी अच्छे से नहीं देगा। वहीं उसी टाइम पे क्या होता है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल होती है, बिलो नॉर्मल जो एवरेज होना चाहिए उससे भी कम बारिश होती है पूरे इंडिया में। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में वार्म करंट्स बनी, वो पेरूवियन और अमेरिकन कोस्ट पे ना जाके विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड्स, जब ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग होंगी जो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं, वो उस वार्म एयर करंट्स को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लिया है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, न्यूजीलैंड के कोस्ट पे वार्म करंट्स आ गया, तो जो कोल्ड करंट्स होगा, कोल्ड ओशियानिक करंट्स हैं, वो पेरूवियन कोस्ट पे चला गया, पेरूवियन और अमेरिकन कोस्ट पे चला गया। तो अमेरिकन कोस्ट पे हो गया ला नीना कंडीशंस और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बन गया थोड़ा एल नीनो वाला कंडीशन। लेकिन वो हमारे लिए अच्छी बात है
तो एक आप बात समझ लीजिए, आप दोनों मार्कर ना देख के आप पेरुवियन कोस्ट का मार्कर देख लीजिए। अगर पेरुवियन कोस्ट पर ला नीना की कंडीशन है, हम लोग जनरली न्यूज़ में आर्टिकल्स में ये पढ़ते हैं कि भाई ला नीना कंडीशन है तो बारिश ज़्यादा हो रही है, और एल नीनो कंडीशंस हैं तो बारिश कम हो रही है। तो हम पेरुवियन जो कोस्ट है सिर्फ उसका हम मार्कर लेके बताते हैं, और जो सही भी है कि अगर पेरुवियन कोस्ट पे ला नीना कंडीशंस हैं, मतलब वहाँ पे कोल्ड ओशियनिक करंट्स हैं, तो मतलब वार्म ओशियनिक करंट्स आपका ऑस्ट्रेलियन साइड आ गया है, और वहाँ पे वो रेन बियरिंग सिस्टम बना रहा है जो साउथ वेस्ट मानसून को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स भी उसी डायरेक्शन से होती हुई आती हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपका ये है, वेस्ट पैसिफिक ओशन में आपका एल नीनो कंडीशन है, तो वो हमारा मानसून स्ट्रेंथन करेगा। पर हम ऑस्ट्रेलियन कोस्ट को ना लेके हम मार्कर या कहीं भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो पेरुवियन कोस्ट को लेके बताते हैं कि भाई पेरुवियन कोस्ट में आपका एल नीनो कंडीशन बन रहा है और पेरुवियन कोस्ट पे आपका ला नीना कंडीशन बन रहा है। तो अगर पेरुवियन कोस्ट पे एल नीनो कंडीशन बनेगा, मतलब वार्म ओशियनिक करंट्स अगर आपकी पेरुवियन कोस्ट की तरफ जाएंगी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वहाँ एल नीनो बन गया तो यहाँ ला नीना बन जाएगा, यहाँ बारिश का सिस्टम नहीं बनेगा, रेन बेरिंग सिस्टम्स नहीं बनेंगे, मानसून जो उसको स्ट्रेंथ मिलना चाहिए था, जो उसको मॉइस्चर फीड तगड़ा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। देखिए, मॉइस्चर फीड का मतलब ये है कि आपका अगर समुद्र का पानी वार्म है, अगर जितना उसका नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, हल्का सा भी ज़्यादा है, तो कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं, वो वार्म एयर ऊपर उठती है मॉइस्चर के साथ। ऊपर जाते जाते जैसे आप एटमॉस्फेयर में जाएंगे ऊपर ऊपर, आपका टेम्परेचर गिरता है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वही एयर जो ऊपर उठी है मॉइस्चर के साथ, वो क्लाउड्स बन जाते हैं। तो उसके लिए वार्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा, अगर कोल्ड करंट्स होंगी प्रीडोमिनेंट, तो क्लाउड नहीं बन पाएंगे अच्छे से भाई। तो सीधी सी इतना सा चीज़ है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर हमारा जो मानसून है वो कितना ताकतवर होगा, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। एल नीनो कंडीशन कहाँ पर है और ला नीना कंडीशन कहाँ कहाँ पर है पैसिफिक ओशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे फेवरेबल में, जैसे कि पेरुवियन कोस्ट पे अगर ला नीना कंडीशंस हैं, जो अभी करंटली इस साल भी था कि पेरुवियन कोस्ट पे हम पढ़ रहे थे पेपर में या आर्टिकल्स में कि ला नीना पॉजिटिव कंडीशंस हैं। ला नीना पॉजिटिव कंडीशंस कहाँ पर है, पेरुवियन हम मार्क कर लेते हैं कि पेरुवियन कोस्ट पे चलो भाई ला नीना है, तो यहाँ पे बारिश अच्छी होगी। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, एक्चुअली में होता क्या है ला नीना और एल नीनो। और बस इसमें इतना ही था, और ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो और क्रिस्प वीडियो ही रखता हूँ। पर आपको थोड़ा बहुत आई गेस क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये है क्या और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मानसून को। सो जो हमारा डोमिनेंट मानसून सीज़न तो साउथ वेस्ट ही है, होने को नॉर्थ ईस्ट भी होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून बस एक सदर्न पेनिनसुला है, उसी को अफेक्ट करता है। जो सिस्टम पूरे भारत को इफ़ेक्ट करे, हम उसकी बात करें तो बेटर है। तो साउथ वेस्ट मानसून को ला नीना कंडीशंस और एल नीनो कंडीशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, कि कैसे पैसिफिक ओशन में किस तरफ क्या स्थिति बनी हुई है, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा मानसून कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मानसून तो देखो हर साल आएगा, मानसून हर साल आता है और आता रहेगा, लेकिन वो कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना वो बारिश दे सकता है, ये डिपेंड करता है इन फिनोमेनास पे, जैसे कि एल नीनो हो गया, आपका ला नीना कंडीशंस हो गया, और भी कंडीशंस होती हैं, बट मैंने अभी इन दोनों का क्लियर किया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में पढ़ते बहुत है हम लोग, पर हमको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है, बस नाम पता है हमें। सो आई होप कि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया होगा, बेसिक क्लियरेंस तो मिल ही गई होंगी। डिटेल में मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, मैंने ऊपर ऊपर से और मोटा मोटा आपको बता दिया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ख्याल रखिए, आई होप कि सब खुश हो, आप सभी ख्याल रखें, हंसते रहे, हंसाते रहे। मैं ओसाइरिस रेक्स आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए टाटा, बाय।